विशेष में आज बात करेंगे बांग्लादेश फाइल्स की। इस बार बांग्लादेश की वो कट्टर कहानी इस फाइल्स में है जो उसे बर्बादी के मुहाने पर ले जा रही है। बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है। मोहम्मद यूनुस चुनाव टालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने फिर से भारत विरोधी और हिंदू विरोध की स्क्रिप्ट तय की है। हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। पहले एक हिंदू युवक को खुलेआम मारा गया, अब एक और परिवार पर हमला हुआ है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उबाल पर है। आज देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश देखा गया। हिंदुस्तानियों के इस गुस्से से बांग्लादेश ने क्या सबक लिया, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। शहर शहर बवाल, बांग्लादेश में सुरक्षा पर सवाल, दिल्ली से कोलकाता तक नारेबाजी, सवालों में यूनुस सरकार। बांग्लादेश हाई कमीशन पर बीएचपी का जबरदस्त प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने ढाका से लेकर दिल्ली तक में हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा है और वहाँ की सरकार बिल्कुल चुप है। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लगातार यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जैसे दीपू दास के साथ जो लिंचिंग की हत्या हुई, उसके अलावा जब से जो शेख हसीना की सरकार गिरी है, जो लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, उन तमाम चीजों को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। पुतले भी जलाने की आप देख रहे हैं, एफिजी बनाई गई है। जो यहाँ पे प्लकार्ड्स है उसमें साफ लिखा है बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़ो। और इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को लेके भी लोग आए हैं प्रदर्शन में, कह रहे हैं बॉयकॉट बांग्लादेश। लोग देखिए आप, लोग यहाँ पे गुस्से में हैं। ये एक तरीके से जो मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को जला रहे हैं और उसके बाद अपनी जो गुस्सा है वो गुस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि गुस्सा कैसे है कि मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का जो फ्लैग है, बांग्लादेश की नेशनल फ्लैग को ये लोग आग लगा रहे हैं। क्या मैसेज? हमारा मैसेज है दीपू के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर इन लोगों को रोक दिया गया है। वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और वहाँ से इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो ये जो 2 लेयर उन्होंने तोड़े बैरिकेड्स के, उसके बाद ये तीसरा लेयर है और उसके बाद भी कई सारे लेयर्स हैं जो बैरिकेड्स के यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है या बांग्लादेश हाई कमीशन के नजदीक इन लोगों को न पहुंचने दिया जाए। लेकिन गुस्सा इनका इस बात से है, नाराजगी इस बात से है, जो आउटरीच है वो इस बात को लेकर है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के हमले हो रहे हैं, चुनौतियां हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और जो सरकार है वहां की अंतरिम सरकार वो चुप बैठी है, उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट बता रही है। तो ऐसे में ये नाराजगी यहाँ पर बिल्कुल जाहिर हो रही है और ये लोग एक्शन की मांग कर रहे हैं। बीएचपी के कार्यकर्ता सुबह से ही हाई कमीशन के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। हाथों में पोस्टर थामे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते एक बस खड़ी कर रोक दिया। आगे बढ़ते रहने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हाई कमीशन के आसपास किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। हमें चाहे अपनी आर्मी भेजनी पड़े, चाहे हमारे को अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़े, चाहे पावर भी हमारे को लेकर आगे आनी पड़े, क्योंकि अब हम और नहीं सहेंगे। देखिए जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उधर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में हालात और बिगड़ेंगे क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और चुनाव टालने की भरसक कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त ज्वालामुखी की तरह लग रहा है, ऊपर से शांत और अंदर से उबलता हुआ। और इन हालात में खालिदा जिया के बेटे की भी 17 साल के बाद कल वापसी हो रही है। तो अब बांग्लादेश में आगे कैसे हालात और खराब हो सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या बांग्लादेश में आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या चुनावों से पहले ही मोहम्मद यूनुस को हटा दिया जाए? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले
और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। बांग्लादेश लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी बहाने से भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जाए और फिर वो अपना एजेंडा चलाए। आज बांग्लादेश ने इन्हीं प्रदर्शनों को बहाना बना दिया है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर फिर प्रदर्शन हुआ है। इससे पहले 20 नवंबर के प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश ने बहाना बनाते हुए नई दिल्ली में वीजा जारी करना रोक दिया था। अब आगे क्या करेगा पता नहीं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आज भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को ढाका में समन किया और नई दिल्ली और कोलकाता में हुए प्रदर्शनों पर अपना ऐतराज जताया। बांग्लादेश आरोप लगा रहा है कि उसके राजनयिक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जबकि ढाका में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि खबर ये भी है कि बांग्लादेश खुद ये कह रहा है कि हालात कभी भी उसके हाथ से बाहर हो सकते हैं। ये भारतीय हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां संभावित खतरे के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं इस समय ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर की पेरीफेरी पे हूँ और इन तमाम इलाकों पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा कर दी गई है। पुलिस कटीले तारों से रोका गया है, क्योंकि कई सारे इलाकों में चाहे वो राजशाही हो, चिटगांव हो, जहाँ प्रदर्शन है उसके बाद ज्यादातर जो इलाके हैं उनकी सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वो इसलिए कि आगे प्रदर्शन ना हो और कहीं पर भी हिंसक घटनाएं ना हो।